आई माई सेल्फ रवि सर, और हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। तो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द लास्ट, यू कैन सी लेक्चर, इन द लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अंडरस्टूड अबाउट सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी एंड नेमिंग सिस्टम बाय नोमियल नॉमिनलेचर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं द टॉपिक 1.3 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसको स्टडी करने का अभी हमें मौका मिल रहा है। तो चलिए, तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, तो उसके लिए बैकग्राउंड है दिस पर्सन। तो दिस इज कैरोलस लिनेस, हु इज अ स्वीडिश बायोलॉजिस्ट एंड ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। एंड इस वर्ड को सबसे पहले ए.पी. दे कंडोल, स्विस बॉटनिस्ट, उन्होंने डेवलप किया था। इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द वर्ड कॉल्ड टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी के लिए लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो टेक्सोनॉमी में हम लोग चार चीज़ें करते हैं। पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं, बाद में उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बाद में उसको क्लासीफाई करते हैं, और बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन हम उन्हें साइंटिफिक नेम देते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने में हमें अलग अलग ग्रुप्स तैयार करना पड़ता है इन ए सिस्टमेटिक वे, इन ए सीक्वेंस। तो उसी को हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं लिनानिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज इट इज़ द रूट सिस्टम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं या ग्रुप्स में डालते हैं। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स or group of organisms in distinct categories in accordance with a particular and well established plan। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्या करना, अरेंज करना। और उसके लिए हमें पहले से प्लान या रूल मालूम होना चाहिए। तो रैंडम तरीके से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं करते हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अगर हमने दो ग्रुप तैयार किए, तो एक ग्रुप में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में कम से कम एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और दूसरे ग्रुप में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वो सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो दे शुड हैव ए टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, यानी कि दोनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा डिफरेंस होना चाहिए विच इज़ वेरी क्लियर कट। तो इसको हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं, हाउ इट इज़ डन इन द स्टडी ड्यूरिंग टेक्सोनॉमिकल कीज। तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे कैसे करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, क्योंकि एक लेवल पे हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन नहीं करते, बल्कि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है। इसको हायरार्की कहते हैं, जिसमें हर स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक या कैटेगरी। तो विल अंडरस्टैंड हाउ दिस हायरार्की इज क्रिएटेड। इसको टेक्सोनॉमिकल हायरार्की भी कहते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है इट रिप्रेजेंट्स और ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक प्लेस और पोजीशन इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस सिस्टम के हिसाब से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एक लेवल दिया जाता है, और उस लेवल के हिसाब से उसको एक ग्रुप में रखा जाता है। तो हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। तो अलग अलग कैटेगरी जो बनाए जाते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म्स को रखा कैसे जाता है। तो टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म्स से डेवलप हुआ है कुछ कॉमन कैटेगरीज। तो कॉमन कैटेगरी जो हम लोगों ने तैयार किया है वो है किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये 7 कैटेगरीज जो है वो स्टैंडर्ड कैटेगरीज है। तो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है द नॉलेज ऑफ दोज कैरेक्टर विच इज़ वेरी डिस्टिंक्ट। तो जब ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए, जो स्पेशल होना चाहिए, जो दूसरे ग्रुप में पाया नहीं जाता है। तो उसको डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर कहते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड उसका मेन बेसिस आपको मालूम ही है, इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में और डिसिमिलर ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप में। तो इट्स सो सिंपल। तो अब देखते हैं कैटेगरी किसको कहते हैं, व्हाट इज द टेक्निकल मीनिंग ऑफ कैटेगरी ड्यूरिंग द टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज द रैंक या लेवल
इन द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स को जो हम क्लासीफाई करते हैं, सबसे पहले बड़ा ग्रुप, उसको डिवाइड करके छोटा ग्रुप, फिर उसको डिवाइड करके और छोटे ग्रुप। तो ये जो बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरह हम लोग आते हैं, तो उसी को हायरार्कियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट्स जस्ट लाइक ए डेवलपमेंट ऑफ फैमिली ट्री। सो देयर आर 7 प्राइमरी या ऑब्लिगेट और कंपल्सरी कैटेगरी। तो जितने भी कैटेगरी हैं उनमें 7 कैटेगरी ऐसा है जो कंपल्सरी, यानी कि अगर हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं इस सिस्टम के हिसाब से, तो दे शुड बी क्लासीफाइड इन दिस 7 कैटेगरीज। तो उनका ये 7 कैटेगरी हमको डिफाइन करना है। जैसे किंगडम है, डिवीजन या फाइलम है। अभी डिवीजन जो है प्लांट के लिए होता है, फाइलम एनिमल के लिए होता है। फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। तो यही वो सीक्वेंस है। तो शॉर्ट में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी एनिमल का सबसे पहले आपको किंगडम डिफाइन करना है, वो कौन से किंगडम में है। फिर आएगा वो कौन से फाइलम में है, फिर वो कौन से क्लास में है, वो कौन से ऑर्डर में है, फिर फैमिली उसका फाइंड करेंगे, फिर उसका जीनस फाइंड करेंगे और फिर उसका स्पीशीज फाइंड करेंगे। तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक परफेक्ट किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज डिफाइन हो जाता है। तो अगर कुछ ग्रुप्स बड़े हैं तो फिर उसके नीचे हम लोग छोटे ग्रुप तैयार करते हैं, उसको इंटरमीडिएट ग्रुप कहते हैं, विच इज़ नॉट कंपल्सरी। तो डिपेंड्स अपॉन द नीड। अगर ग्रुप किंगडम बहुत बड़ा है तो सब किंगडम तैयार हो जाएगा उसके बाद। अगर क्लास बहुत बड़ा है तो क्लास के बाद सब क्लास आएगा और क्लास के पहले सुपर क्लास आएगा, फिर सब ऑर्डर एज फॉलोज। सो फैमिली अगर बहुत बड़ा है तो फिर उसको डायरेक्ट जीनस में डिवाइड नहीं करते, उसको सब फैमिली में डिवाइड करते हैं। फिर ईच कैटेगरी जो आपको इधर दिख रहा है उसको क्लासिफिकेशन का यूनिट माना जाता है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लासीफाई करना है। आप लोग डायरेक्टली किंगडम से स्पीशीज में नहीं आ सकते, जैसे क्लास से जीनस में नहीं आ सकते। क्लास के बाद आपको ऑर्डर फाइंड करना है, फिर फैमिली फाइंड करना है, तभी आप जीनस फाइंड कर सकते हैं। तो आउट ऑफ दिस 7 कैटेगरीज, किंगडम इज कंसिडर्ड इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है वो, और स्पीशीज जो है वो सबसे छोटा यूनिट माना जाता है क्लासिफिकेशन का। तो रिमेंबर, शुरुआत होती है किंगडम से और एंड होता है स्पीशीज से। तो स्पीशीज अल्टीमेटली बनता है इंडिविजुअल वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या कोई भी माइक्रोब है। तो ये 7 वेल डिफाइंड कैटेगरीज, जिसको रैंक्स या लेवल्स भी कहते हैं, टेक्सा भी कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं, दे आर जनरली अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ, ऑफ देयर रैंक्स या लेवल। तो हर कैटेगरी का लेवल जो है वो फिक्स्ड है, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। दिस अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज जो अभी हमने देखा इन डिसेंडिंग ऑर्डर और सीक्वेंस, इसी को हम लोगों ने नाम दिया है हायरार्कियल टेक्सोनॉमी या टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इट इज जस्ट लाइक अरेंजिंग द पर्टिकुलर, यू कैन सी स्टाफ अकॉर्डिंग टू रैंक। जैसे पुलिस में सबसे ऊपर होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, और उसके नीचे फिर क्या होते हैं, उसके नीचे होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके नीचे होते हैं इंस्पेक्टर होते हैं, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है, कांस्टेबल होते हैं। तो इस तरह किसी भी डिपार्टमेंट में यू गॉट एक टॉप ऑफिसर, उसके नीचे सब ऑर्डिनेट्स, है ना। जैसे चीफ मैनेजर, उसके नीचे सब मैनेजर, तो उसके नीचे क्लर्क्स होते हैं। क्लर्क में भी नीचे सबसे पहले हेड क्लर्क आएंगे, फिर असिस्टेंट क्लर्क आएंगे। तो इस तरह हम लोग अरेंज करते हैं चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द लेवल और रैंक। तो सबसे पहले किंगडम, तो किंगडम के बाद डिवीजन आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर स्पीशीज आएगा। तो इसका मतलब है किंगडम को आपको डिवाइड करना है इनटू डिवीजन्स। डिवीजन को जब आप डिवाइड करोगे तो बनेंगे क्लास, क्लास को जब डिवाइड करोगे तो बनेंगे ऑर्डर, ऑर्डर को डिवाइड करोगे तो बनेंगे फैमिली, फैमिली को डिवाइड करोगे तो बनेगा जीनस, और जीनस को डिवाइड करोगे तो सबसे छोटा ग्रुप जो बन जाएगा वो है species. Ultimately, these are nothing but the different groups which has been well defined. पहले से डिफाइन कर दिया भाई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आपको क्लासीफाई करना है तो सबसे पहले उसको किंगडम फाइंड करो, उस किंगडम में जितने डिवीजन है फिर चेक करो कि वो ऑर्गेनिज्म किस डिवीजन को बिलोंग करेगा। तो इस तरह फाइनली वी कम टू द स्पीशीज।
तो ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो किंगडम जो है वो है हाईएस्ट कैटेगरी और स्पीशीज जो है वो है लोवेस्ट कैटेगरी। अगर एक ग्रुप या किंगडम कोई भी ग्रुप या कैटेगरी अगर इसमें बहुत बड़ा है तो इंटरमीडिएट कैटेगरी बनता है। जैसे किंगडम के बाद फिर सब किंगडम के बाद डिवीजन आएगा, डिवीजन के बाद फिर सब डिवीजन के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद सब क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर के बाद फैमिली आएगा एंड सो ऑन। अब देखते हैं टेक्सॉन किसको कहते हैं। तो हर कैटेगरी में जितने भी ग्रुप बनते हैं उसका स्पेसिफिक नाम जो है, स्पेसिफिक ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दैट एकेंसी ऑर्गेनिज्म, उसको टेक्सॉन कहते हैं, प्लूरल में टेक्सा कहते हैं। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो टेक्सॉन इज द वेल डिफाइंड टेक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंक कैटेगरी इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हर कैटेगरी में जैसे किंगडम में टाइप्स रहेंगे तो उस स्पेसिफिक टाइप को टेक्सॉन कहते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे कैटेगरी किंगडम जो है उसमें 5 टाइप्स है, तो हर टाइप को एक नाम दिया है, तो 5 टेक्सा हो गए कैटेगरी के। जैसे पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांट, फिर फंगाई और लास्ट में है एनिमिलिया। तो कैटेगरी किंगडम में 5 ऑप्शंस है हमारे पास, यानी कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म आपने अगर डिस्कवर किया, या तो वो किंगडम मोनेरा के अंदर आएगा, या तो वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएगा, या तो वो प्लांट किंगडम के अंदर आएगा, या फंगाई किंगडम के अंदर आएगा, नहीं तो एनिमलिक किंगडम के अंदर आएगा। तो एक साथ किसी 2 किंगडम को बिलोंग नहीं करेगा। सो इसका मतलब है टेक्सा इज द स्पेसिफिक कैटेगरी। जैसे कैटेगरी सब किंगडम अगर देखेंगे तो उसके 2 टेक्सा है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोगैम्स। यानी कि सब किंगडम प्लांट का जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, क्रिप्टोगैम एंड फेनोगैम। तो क्रिप्टोगैम एंड द फेनोगैम आर द 2 सब किंगडम्स ऑफ द किंगडम प्लांट। तो प्लांट के 2 सब किंगडम है, क्रिप्टोगैम एंड फेनोगैम। तो इसी तरह एनिमल में सब किंगडम जो है 2 है, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। यानी कि एनिमल किंगडम के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट एंड सब किंगडम कॉर्डेट। तो समझो आपको, तो हर कैटेगरी के जितने ऑप्शंस है उसको हम लोग टेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सा। तो टेक्सा सिंपली इज द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर कैटेगरी। तो कैटेगरी को जो स्पेसिफिक नाम दिया है उसको हम लोग टेक्सा कहते हैं। तो एवरी टेक्सॉन इंक्लूड ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन यूनिक कैरेक्टर, यानी कि एक यूनिक ग्रुप बन जाता है। जैसे मोनेरा ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ ऑल द बैक्टीरियाज, प्लांट ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ ऑल प्लांट्स, फंगाई ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ ऑल फंगस, एनिमल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ ऑल एनिमल्स। तो इस तरह ये 5 किंगडम्स हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम लोग हर कैटेगरी को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किंगडम, एंड दिस इज द ऑर्डर इन विच द कैटेगरीज आर अरेंज्ड। किंगडम के बाद डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो रिमेंबर दिस सीक्वेंस: किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो just speak like that and you will remember the sequence very easily, because you will be asked the random sequence to be corrected. तो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ हम लोग जा रहे। तो किंगडम जो है ग्रुप क्या है? इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला इन एनिमल्स और रिलेटेड डिवीजन इन प्लांट्स। यानी कि अलग अलग फाइला एनिमल्स में और अलग अलग डिवीजन मिल के जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं किंगडम। यानी कि जितने भी फाइला है एनिमल्स में सब मिलके किंगडम बनेगा, जितने भी डिवीजन्स है प्लांट में सब मिलके किंगडम बनेगा। तो देयर आर टोटल 5 किंगडम्स: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट, किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम, अभी बताया है, फेनोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। एंड सब किंगडम जो फेनोगैम्स का है उसमें 2 डिविजन्स आता है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म। दिस इज द एग्जांपल बाय विच ओके वी कैन अंडरस्टैंड। तो किंगडम को डिवाइड किया है सब किंगडम में और सब किंगडम को डिवाइड किया है डिवीजन में। तो अल्टीमेटली किंगडम बिकम्स द असेंबलेज ऑफ
related word division, and different divisions having similarity forms the सब kingdom, और सब kingdom मिलके आपका kingdom बनेगा। तो देखते हैं ये 5 kingdoms कौन से हैं। मोनेरा, then you got Protista. तो मोनेरा is the group of all bacteria, Protista all the unicellular यूकैरियोट जिसमें अमीबा फैमिली, प्रोटोजुअन्स आते हैं, आपके यूग्लिनॉइड्स आते हैं, प्लांट जैसे प्रोटीज डायटम्स वगैरह आते हैं। देन यू गॉट प्लांट्स, द ट्रू प्लांट जिसमें एल्गीज आते हैं, और बाकी के प्लांट्स फंगस ग्रुप को सेपरेट किया है। और फिर हमारा ग्रुप एनिमेलिया। तो नेक्स्ट इज डिवीजन और फाइलम। डिवीजन इन प्लांट, फाइलम इन एनिमल। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है। तो डिवीजन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो डिफरेंट क्लास हैविंग सम सिमिलैरिटी फॉर्म्स द डिवीजन। और टेक्सोनॉमी रैंक के हिसाब से इट इज हायर देन क्लास एंड लोअर देन किंगडम। तो अब देखिए डिवीजन का पोजीशन देखिए, वो किंगडम से छोटा है लेकिन क्लास से बड़ा है। तो एग्जांपल लेते हैं डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म, इसमें 2 क्लास हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। और उसी तरह एग्जांपल लेते हैं फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स। फाइलम जो है कॉडेट, उसमें 5 क्लास हैं, पाइसिस फिशेस का, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एव्स एंड हमारा ग्रुप मैमेलिया। अब नेक्स्ट इज क्लास। सिमिलरली क्लास इज द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, यानी कि सिमिलर ऑर्डर मिलके क्लास बनता है। तो डिफरेंट ऑर्डर्स हैविंग सम सिमिलैरिटी फॉर्म क्लास। और पोजीशन के हिसाब से देखिए क्लास डिवीजन से छोटा है और ऑर्डर से बड़ा है। और क्लास जो है वो बहुत ही डिस्टिंग, सबसे डिस्टिंग है। कभी जनरली किसी भी एनिमल का जो हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं, यूनिक स्टडी करते हैं, तो उसका क्लास डिफाइन करते हैं कि वो कौन से क्लास को पाया जाता है, क्योंकि हर क्लास का एक डिस्टिंक्ट नेम होता है। और जनरली जो ग्रुप्स एनिमल प्लांट्स के हम लोग तैयार करते हैं, जैसे बर्ड ग्रुप इज नथिंग बट द क्लास ऑफ एप्स। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे क्लास इंसेक्टा इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, क्लास एव्स मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स, class reptiles is including all types of reptiles। फिर तो क्लास बनता है ऑर्डर से, जैसे एनिमल्स में ऑर्डर प्राइमेट्स जिसमें हम लोग हैं, मंकीज है, कार्निवोरस, जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं उन सब को क्लास मेमेलिया में रखा गया है। अब देखते हैं ऑर्डर, जिसको कोहर्ट भी कहते हैं। तो ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, सिंपल। तो डिफरेंट फैमिलीज जिनमें सिमिलैरिटी है मिल के ऑर्डर तैयार होते हैं। तो पोजीशन के हिसाब से देखिए ऑर्डर क्लास से छोटा है और फैमिली से बड़ा ग्रुप है। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे और प्लांट्स में ऑर्डर पॉलिनोमियल्स इंक्लूड्स फैमिली कॉन्वोवुलेशियस एंड फैमिली सोलैनेशियस। एंड एनिमल में ऑर्डर कार्निवोरा includes family Felidae, cat family, and family Canidae, that is dog family। तो ऑर्डर मीन्स सिमिलर फैमिलीज का ग्रुप्स। तो फेलिडी जो है कैट फैमिली है, इसमें कैट से लेके लाइन तक इंक्लूड है, और कैनिडी इज द डॉग फैमिली जिसमें डॉग, वुल्स वगैरह सब इंक्लूड है। अब फैमिली किसको कहते हैं? तो क्लास के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रुप इज फैमिली, जिसमें क्लोजली रिलेटेड जेनरा को रखा गया है या जीनसेस को रखा है। तो पोजीशन के हिसाब से तो फैमिली ऑर्डर से छोटा है लेकिन जीनस से बड़ा है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर हायरार्कियल टेक्सोनॉमिकल रैंक। तो उसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे फैमिली सोलैनेशियस जो पोटैटो फैमिली है, उसमें सोलैनम है, पेटूनिया है, धतूरा है। देन मालवेल्स जिसमें हिबिस्कस आता है, उसमें बॉम्बैक्स मतलब बैम्बू प्लांट भी आता है। फेलिडी, फैमिली फेलिडी जो है उसमें वो कैट फैमिली है जिसमें पैंथर और फेलिस मतलब कैट, पैंथरा हो गया लार्ज कैट्स एंड फेलिस हो गया स्मॉल कैट्स। तो कैट्स ऑल्सो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लेपर्ड, टाइगर्स एंड लायन जो फेलिडी है, बट डॉग बिलोंग टू अ डिफरेंट फैमिली कॉल्ड कैनिडी। So this is how we differentiate between the family and what? Genus.
So this is the cat family, is the family of Felidae, and this is the dog family, the family of Canidae. Now the last two groups are very important because these two groups जो लास्ट में अभी तैयार होगा उसमें जीनस है पहला और दूसरा स्पीशीज, यही डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम. तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. तो डिफरेंट स्पीशीज जो इतने रिलेटेड है, जो सिमिलर है, मिल के जीनस ग्रुप तैयार होता है. और पोजीशन के हिसाब से देखिए, जीनस इज स्मॉलर देन फैमिली बट लार्जर देन व्हाट, स्पीशीज. तो लायन, लेपर्ड, टाइगर, दे बिलोंग टू द जीनस पैंथेरा, जो अभी बताया मैंने आपको, दैट इज जीनस ऑफ लार्ज कैट. एंड दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम द जीनस फिलिस विच इज द जीनस ऑफ व्हाट, स्मॉल कैट. तो फिर उस सिमिलरली प्लांट में भी पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, दे बिलोंग टू पोटैटो जीनस कॉल्ड सोलानम. इसके नाम्स हम लोग बाद में देखेंगे फिर से. देन जीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज यूज फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इवन नेमिंग सिस्टम ऑफ लिविंग एज वेल एज फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए लास्ट में जो दो टर्म्स है, जीनस और स्पीशीज, उसको यूज किया जाता है. एंड जीनस बिकम्स द प्रॉपर नाउन. एक्चुअल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम जीनस. एंड जीनस में वो स्पीशीज आते हैं जो एक दूसरे से मिलते तो ज़रूर है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड. तो जीनस इंक्लूड द स्पीशीज जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं लेकिन दे डू नॉट इंटरब्रीड, यानी कि ऑल द मेंबर्स इन ए पर्टिकुलर जीनस डू नॉट इंटरब्रीड. जैसे पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, दे डू नॉट इंटरब्रीड बिकॉज दे आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज. और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट, जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, उसको हम लोग कहते हैं स्पीशीज. स्पीशीज का मतलब भी होता है वेरी स्पेशल. इट इज़ द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिकल रैंक विच इज़ लोअर दैट जीनस. तो इसके लिए ये सबसे छोटा यूनिट बन जाता है. तो स्पीशीज जो है वो सबसे प्रिंसिपल नेचुरल टेक्सोनॉमिकल यूनिट है. और इसी स्पीशीज ग्रुप से हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल नॉमिनलेचर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. क्योंकि मैंने पहले बताया, जीनस और स्पीशीज मिलकर ही एक बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम डिफाइन होता है. और उसमें स्पीशीज सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूनिक टू एवरी ऑर्गेनिज्म. तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो प्रॉपर डेफिनेशन जो है स्पीशीज का, टेक्निकल डेफिनेशन, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. तो all the organisms belonging to a one particular species are structurally similar to each other. तो body shape, size is similar. दूसरा है they should be able to interbreed under natural condition. तो they are able to reproduce with each other. और सबसे important है when they reproduce, they produce the offsprings which are also fertile. तो three terms are very important for the definition of species. तो एक एनिमल या प्लांट को हम लोग तभी एक पर्टिकुलर स्पीशीज ग्रुप में रख सकते हैं जब न केवल they are similar in their morphology but they are also able to interbreed and produce fertile offspring. उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा ओनली. तो you can see horse and donkey, they are two different species but they look morphologically similar. लेकिन वो फिर दो अलग स्पीशीज इसके लिए हैं क्योंकि हॉर्स एंड डोंकी डू नॉट इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन. और आर्टिफिशियल कंडीशन से अगर आपने उनको इंट्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करने दिया तब उनसे जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो इनफर्टाइल होता है, उसको म्यूल कहते हैं, दैट वी नो. तो दैट्स वाई डोंकी एंड हॉर्स आर टू डिफरेंट स्पीशीज. दे मे बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, they may interbreed, but since they are not able to produce fertile offsprings, they are two distinct species. तो इसके लिए स्पीशीज डेफिनेशन में तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. द ऑर्गेनिज्म्स मस्ट बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे मस्ट बी एबल टू इंटीब्रेट, और सबसे इंपॉर्टेंट है दे मस्ट बी रिप्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑस्प्रिंग्स, यानी कि उनके ऑस्प्रिंग्स भी फर्टाइल होने चाहिए, तभी वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग करेंगे, नहीं तो नहीं. तो we'll see some examples of species. जैसे मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं. तो दिस ऑलरेडी इन द लास्ट यू कैन सी लेक्चर डूइंग डाइवर्सिटी वी हैव सीन. सो यू कैन सी पोटैटो, अभी देखिए पोटैटो, नाइट शेड टोमेटो
एंड ब्रिंजल, दे गॉट द सेम जेनरिक नेम सोलैनम, लेकिन वो अलग अलग स्पीशीज़ क्यों हैं? बिकॉज उनका स्पीशीज़ नाम अलग अलग है. इसके लिए पोटैटो, नाइटशेड, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ऑल्दो दे बिलोंग टू द सेम जीनस, their species are different. So they have got 4 different species. So they are unique from each other. Similarly देखिए, lion, tiger and leopard, they belong to the genus Panthera. Panthera का मतलब होता है large cat. लेकिन lion का scientific name है Panthera leo. You know leo means lion. टाइगर का नाम है पैंथेरा टिग्रिस. टिग्रिस मीन्स हैविंग स्ट्रिप्स, टाइगर. एंड लिपर्ड का नाम है पैंथेरा पार्डस. तो अल्टीमेटली लायन, टाइगर एंड लिपर्ड बिकम डिस्टिंक्ट टू 3 डिफरेंट स्पीशीज. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. तो इस तरह हर प्लांट एनिमल को यूनिक नाम मिल जाता है. लास्ट 2 ग्रुप से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम मिल जाता है. नॉट ओनली defines the genus but also the species. Now species was thought to be an indivisible, stable and static unit. तो हमने पहले बताया कि species सबसे छोटा यूनिट है, isn't it? तो उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. लेकिन मॉडर्न जो टेक्सोनॉमी है, जो रिसेंट टेक्सोनॉमी है, उसमें हम लोगों ने ऐसे रूल्स बनाए ताकि स्पीशीज़ को भी हम लोग डिवाइड कर सके इन सब स्पीशीज़, वेराइटीज़ on the basis of the population according to their importance, according to their habitat. So this is a part of, you can see what, modern taxonomy. Now आपने देखा होगा ड्यूरिंग वैकेंसी क्लासिफिकेशन, तो हर फैमिली जो है ऑर्डर है उसमें एफ द टर्म यूज टू एंड विद टिपिकल टर्म. तो टिपिकल टर्म्स जो है लास्ट में जो किसी ग्रुप में ऐड होता है उसको कहते हैं सफिक्स. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सफिक्स यूज ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन. जैसे क्लास में निया या अपसेटा हो सकता है, ऑर्डर में एल्स, ये प्लांट्स का है, फैमिली में एशिया, जीनस और स्पीशीज में कोई डिफाइंड सफिक्स नहीं है. अभी हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्की देखेंगे, जैसे कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले देखते हैं चाइना रोज और कोबरा को किस तरह क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. और ये हम लोग देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले किंगडम, उसके बाद में डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर और लास्ट में स्पीशीज. तो सबसे पहले चाइना रोज, इसको हिबिस्कस भी कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. उसके बाद में कोबरा का देखेंगे. तो वन ऑफ प्लांट एंड वन ऑफ एनिमल. तो कैटेगरी, फर्स्ट कॉलम में है कैटेगरी जिसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, और दूसरे कॉलम में चाइना रोज का क्लासिफिकेशन है, और थर्ड कॉलम में कोबरा का क्लासिफिकेशन. तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी किंगडम, चाइना रोज बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम, कोबरा बिलोंग्स टू एनिमेलिया किंगडम. फिर डिवीजन के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्मे, कोबरा बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स. क्लास के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू डाइकोटिलेडोनी, कोबरा बिलोंग्स टू रेप्टेलिया. फिर सब क्लास के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू पॉलीपेटली एंड कोबरा डायप्सिडा. फिर सीरीज जो है इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट में. तो चाइना रोज बिलोंग टू सीरीज थैलेमीफ्लोरी, कोबरा में सीरीज डिफाइंड नहीं है, एनिमल्स में सीरीज डिफाइंड नहीं है. फिर ऑर्डर के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू मैलविल्स एंड कोबरा बिलोंग्स टू स्कोमेटा. फैमिली के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू मैलविशिया, कोबरा बिलोंग्स टू लैपिडा. जीनस जो है चाइना रोज का है वो हिबिस्कस, कोबरा का है नाजा. जिसको नाजा नहीं कहते उसको नागा ही कहते हैं, बिकॉज दिस इज द लैटिन वर्ड फॉर नाग. तो हमने रूल के हिसाब से पहले ही स्टडी किया है कि किसी भी वर्ड को जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए, साइंटिफिक तरीके से जब नाम देते हैं तो उसको लैटिनाइज करना है. तो नाग को लैटिन में नाजा, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से नागा ही रहेगा. और स्पीशीज चाइना रोज का है रोजा सिनेंसिस और कोबरा का है नागा. तो अल्टीमेटली साइंटिफिक नेम डिपेंड्स अपॉन द जीनस एंड स्पीशीज. तो चाइना रोज का साइंटिफिक नेम हो जाएगा हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस और कोबरा का हो जाएगा नाग. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड द हायरार्की इज दैट we not only define the organisms into different groups but also get the
correct scientific name, universal scientific name based on last two categories, genus and species. अब हमारी बात है तो हम अपना क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो टेक्सोनॉमी का हायरार्की और ह्यूमन के हिसाब से वी बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया, फाइलम हमारा है कॉर्डेट, देन क्लास है मेमिलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, हम लोग प्राइमेट्स में मंकी के साथ में है, मंकी और एप्स के साथ में। फैमिली हमारा है होमिनिडे, जिसमें हम लोग ही है, खाली हम लोग हैं, हमारा यूनिक फैमिली है। एंड जीनस है हमारा होमो विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, जो पहले बताया आपको, और स्पीशीज है सेपियन मीन्स इज इंटेलिजेंट। सो हमारा बायोलॉजिकल नेम इस तरह हो जाता है होमो सेपियन। तो इन दिस वे वी हैव, you can see, obtained our scientific name also and classified ourselves scientifically. So we can also categorize the living organisms in ascending order. अब देखते हैं ascending order में अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो कैसे होगा, यानी कि पहले स्पीशीज डिफाइन करेंगे और लास्ट में उसका किंगडम डिफाइन करेंगे। तो 3 ऑर्गेनिज्म लेते हैं हम लोग। तो पहला हाउस फ्लाई, दूसरा है मैंगो एंड तीसरा है व्हाट, वीट। तो नाउ हम लोग थोड़ा रिवर्स करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर से भी हम लोग क्या है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को अरेंज कर सकते हैं। So this is the list, so you can go through it. तो housefly belongs to the species Domestica और genus है Musca। तो on the basis of that housefly का scientific name हो जाएगा Musca domestica, and since Lynn has discovered, थर्ड टर्म हमने ऐड किया है। मैंगो का स्पीशीज है इंडिका, ये इंडिया में पाया जाता है। जीनस है मैंगीफेरा, इसके लिए मैंगो का साइंटिफिक नेम हो गया मैंगीफेरा इंडिका। और वीट का साइंटिफिक नेम है Triticum aestivum Linn, क्योंकि species of wheat is aestivum, genus is Triticum. So in this way we can categorize the organisms in ascending as well as descending order. अब हम देखते हैं कि हायरार्किकल टेक्सोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमने एक पॉइंट यहाँ पीछे टेक्सोनॉमी के स्टडी के टाइम पे छोड़ा था। जैसे अब देखिए इंसेक्ट जो है इट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें मालूम है इंसेक्ट्स कौन होते हैं, बट टेक्सोनॉमिकल हायर के हिसाब से यू कैन सी इंसेक्ट ग्रुप एकदम वेल डिफाइंड है। क्योंकि यू नो स्पाइडर, तो स्पाइडर भी इंसेक्ट, हम लोग जनरली स्पाइडर को इंसेक्ट बोलते हैं, लेकिन स्पाइडर डू नॉट बिलोंग टू ट्रू डेफिनेशन ऑफ इंसेक्ट। वो कैसे देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो है इंसेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्टडी में वो है कॉकरोच। तो कैन सी ए कॉकरोच विच इज ए कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट। तो इंसेक्ट जो है, सब इंसेक्ट जो प्रॉपर इंसेक्ट ग्रुप है उसमें कॉमन फीचर्स कौन कौन से हैं। तो पहला है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, तो ये सबसे यूनिक है। तो इन सब इंसेक्ट में अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो 3 जोड़ी पैर दिख रहे हैं हमें, और वो इसके लिए बिकॉज इट हैज़ गॉट 3 थोरेसिक सेगमेंट्स। तो बॉडी का थोरैक्स मिडल पार्ट जो है उसमें 3 सेगमेंट्स है, and that's why 3 pairs of jointed legs, and this is the most distinguishing feature of insects. तो इसका मतलब है इंसेक्ट्स को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फीचर, और इसके लिए हम उसको एक रैंक और कैटेगरी दे सकते हैं, और ये रैंक और कैटेगरी है क्लास इंसेक्टा। सो ऑल द इंसेक्ट्स मीन्स ऑल द एनिमल्स, कोई भी एनिमल जो है इसके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं और दे अबाउट 3 thoracic segments, they will be kept in the class insecta. तो अगर आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म आपने अगर डिस्कवर किया और वो इंसेक्ट लग रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसके पास 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स है या नहीं। अगर 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स है मतलब आपने एक इंसेक्ट को डिस्कवर किया है या ऑब्जर्व किया है। अगर वो 4 पैर जोड़ी पैर वाला है तो नेचुरली वो स्पाइडर है, और अगर 5 वाला है तो नेचुरली वो क्रैब फैमिली को बिलोंग करता है, क्रैब ग्रुप को बिलोंग करता है, जिसमें प्रॉन्स वगैरह आते हैं। तो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ हायरार्किकल टेक्सोनॉमी बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे जो ग्रुप बनता है वो हाईली स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि उसमें उस ग्रुप का कम से कम एक स्टैंडर्ड ऐसा कैरेक्टर होगा जो किसी भी दूसरे ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरह कैन यू नेम सम अदर ग्रुप्स। तो हम लोग क्लास एव्स को देख सकते हैं, क्लास मोनोकॉट प्लांट में हम लोग मोनोकॉट को देखते हैं विद एग्जांपल।
जैसे क्लास एस में इतने सारे बर्ड्स हैं, तो ये सारे बर्ड्स क्लास ए उसमें कैसे रखे गए हैं? क्योंकि क्लास ए को बहुत सारे फीचर, टू डिस्टिंक्टिव फीचर है. ऑल द बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन द बॉडी एंड द बिक. So these two are the most distinguishing feature of the class Aves. और क्लास मोनोकोटिलोडॉन्स में प्लांट्स आते हैं, तो इनमें कौन सा बेसिक फीचर है? तो बहुत सारे फीचर है. दो वेरी सिंपल फीचर है. पत्तों में होता है पैरेलल, यू कैन सी वेनेशन, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स ऑन द लीव्स आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड नाम के हिसाब से दे गॉट वन कॉटिलेडॉन. यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, टू लिख दिया है, लेकिन आपको याद रखना है वन कॉटिलेडॉन इन द सीड, सो विच इज वेरी यूनिक. तो ऑल द मोनोकॉट्स हैव वन कॉटिलेडॉन इन द सीड. सो दिस इज ए मिस्टेक, प्रिंट हुआ है, तो आप कंसिडर कर लीजिए. तो अब देखते हैं फाइनली कि ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को जो अरेंज किया जाता है, ग्रुप से ग्रुप बनाते हैं, वो एक्चुअली क्या है? तो इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग सेट, एंड उस सेट के अंदर जो हम लोग सबसेट्स क्रिएट करते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग सेट्स एंड सबसेट्स एंड सबसेट्स. तो जस्ट सी हाउ इट इज डन. तो दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. तो पूरा लिविंग वर्ल्ड एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड बन जाता है. तो इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं अलग अलग किंगडम में. तो सपोज दीज आर द 3 किंगडम्स. तो कलर कोड देखिए आप, किंगडम के अंदर, फिर हर किंगडम के अंदर हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, उसको कहते हैं डिवीजन. तो हर किंगडम के अंदर हम लोग ने ब्लू कलर का ग्रुप्स बना लिया है ना. फिर हर डिवीजन के हम लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, उस ग्रुप्स को कहते हैं क्लास. जैसे पिंक कलर का ग्रुप बना दिया, उसके मतलब हर क्लास के अंदर छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर. तो ये ऑर्डर बन गए, हर ग्रुप को डिवाइड किया है देखिए. फिर हर ऑर्डर के अंदर जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं फैमिली. तो ऑर्डर इज डिवाइड इनटू फैमिलीज, ग्रीन कलर का ग्रुप बना. फिर हर फैमिली को डिवाइड करते हैं, उसमें जो ग्रुप्स बनते हैं उसको कहते हैं जीनस. तो दीज आर द डिफरेंट जीनस बन गए. और हर जीनस के अंदर जो अभी इंडिविजुअल स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल हमको मिलेंगे, उसका बनता है स्पीशीज. सो दीज आर द इंडिविजुअल स्पीशीज. तो इस तरह पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू वेल डिफाइंड ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम and ending with what? Species. So it becomes very easy for every organism to understand the various character. तो अल्टीमेटली किसी भी एनिमल या प्लांट को जो कैरेक्टर है, उसके लिए आपको खाली स्टडी करना है भाई, वो जिस किंगडम को बिलोंग करता है तो उसका कैरेक्टर क्या है, डिवीजन का कैरेक्टर क्या है, क्लास का कैरेक्टर क्या है, ऑर्डर का कैरेक्टर क्या है, फैमिली का कैरेक्टर क्या है, जीनस का कैरेक्टर क्या है, स्पीशीज का कैरेक्टर क्या है, और इससे हमें उस ऑर्गेनिज्म का बेसिक कैरेक्टर मिल जाएगा. तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द स्टडी द लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि हमें इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, इंडिविजुअल स्टडी इज नॉट पॉसिबल. So with this we have come to end of this lecture. I think you have enjoyed. तो बाय बाय फॉर नाउ एंड सी यू नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर होगा टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है. तो बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे.